नमस्कार, बंगाल विशेष में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी घटना घट गई। हुमायूं कबीर, शायद आप नाम से न पहचाने, जो लोग पश्चिम बंगाल के नहीं हैं वो ये जान लें कि ये वही हुमायूं कबीर हैं जो मुर्शिदाबाद में जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और दुनिया भर से कुछ करोड़ रुपया चंदा कर जुटा लिया था और उसके बाद सऊदी से मौलानाओं को बुलाकर उसका शिलान्यास भी करा दिया था मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का। अचानक से मुसलमानों के सरबराह और रहनुमा होके उभरे हुमायूं कबीर। जब हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने देखा कि बंगाल में ये नया एक मुस्लिम राजनीति में एक नया धूमकेतु उभर रहा है जिसका नाम है हुमायूं कबीर, तो वो भी खड़ामा हैदराबाद से चल के ओवैसी जी आ गए पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद जाके रुके सीधे। हुमायूं कबीर के कंधे पे हाथ रखा और कहा ओवैसी और हुमायूं कबीर भाई हैं, दोनों मिलके चलेंगे, साथ चलेंगे, क्रांति कर देंगे, पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान हमारे पीछे आ जाएंगे। ठीक बात भी थी, उम्मीद भी थी ऐसी, मुसलमानों में भी जोश था और ममता बनर्जी के लिए संकट गहरा रहा था। ओवैसी प्लस हुमायूं कबीर इज इक्वल टू लॉस फॉर टीएमसी। लेकिन वक्त ने करवट ली और अचानक से एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल हो गया हुमायूं कबीर का, जिसमें हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को बेवकूफ कहा उन्हें पागल बनाना बहुत सरल है, पूरे प्रदेश भर के मुसलमान मेरे पीछे हैं, मैं जैसे चाहूं वैसे उनका इस्तेमाल करूं, 200 करोड़ रुपया मुझे दिलवा दो, ऐसी बातें की। यह भी माना कि मेरी सारी पॉलिटिक्स से ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है, भाजपा को फायदा होगा, आदि आदि। खुला खिल फरुख्खाबादी खुल के बोल रहे हैं कबीर हुमायूं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इसकी गूंज देश भर में गई और सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया आई असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने कहा कि हमारे और हुमायूं कबीर के रिश्ते खत्म हुए, हमारी पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। कबीर मुसलमानों के बारे में हुमायूं जो कुछ कह रहे हैं हम उससे सहमत नहीं, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब हुमायूं कबीर अकेले हो गए। अब वो रोना पीटना कर रहे हैं कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, फॉल्स है, दिस है, दैट है, लेकिन जो होना था सो हो गया। हुमायूं कबीर की भैंस गई पानी में। मालदा में उनका प्रभाव था हुमायूं कबीर का, पूरे प्रदेश में तो नहीं था लेकिन मालदा में था। अब मुसलमानों में भी रोष है कि हुमायूं कबीर हमको बेच रहा था, बाबरी मस्जिद को बेच रहा था। हुमायूं कबीर उस वीडियो में कहता दिख रहा है, अरे मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी बात की बात है, मैंने तो कह दिया ना कि बाबरी मस्जिद, और पूरा मुसलमान उसके पीछे खड़ा हो गया। आप सोचिए, मुसलमानों का दोहन करने वाले ये मुस्लिम नेता कितने धूर्त हैं। इनकी धूर्तता की पराकाष्ठा तो देखिए, मुसलमान की भावनाओं से खेलने के लिए राजनीति करते हैं। हुमायूं हो चाहे बाबर, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। अब इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा? मेरी समझ कहती है कि ममता बनर्जी की पार्टी को कुछ राहत मिल जाएगी। ओवैसी की पार्टी बंगाल में अभी बहुत असर दिखा पाए ऐसा मुझे नहीं लगता। हुमायूं और ओवैसी मिलके चलते तो शायद कुछ तस्वीर बनती भी, अकेले अकेले में दोनों कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। और मुस्लिमों में जो शार्प डिवीजन की बात हो रही थी, वो शार्प डिवीजन अब शायद नहीं होगा। तो तृणमूल के लिए ये एक बड़ी राहत होगी, ममता जी के लिए एक बड़ी राहत होगी। और एक और विचित्र बात है बंगाल में, वो भी समझिए।
पहले कहा जा रहा था कि बंगाल में एसआईआर के तहत मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं जानबूझकर। आपने भी यही सुना होगा, अगर मैं गलत नहीं तो, कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, यही कहा जा रहा था। अब जब एसआईआर के आंकड़े आ गए और उनकी विवेचना हुई, उनका मूल्यांकन हो रहा है, तो निकलकर सामने आ रहा है कि ना, जो नाम काटे गए एसआईआर में पश्चिम बंगाल में, उसमें ज्यादा बड़ा प्रतिशत तो हिंदुओं का है। और अभी तक एक नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा था, बंगाल में मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं ताकि भाजपा को जिताया जा सके, यही कहा जा रहा था ना। चुनाव आयोग भाजपा को जिताने के लिए एसआईआर में मुसलमानों के नाम काट रहा है, ममता जी भी यही कहनी थी, बाकी सब यही कह रहे थे। अब रिजल्ट क्या आया, एसआईआर में हिंदुओं के नाम बहुत कटे हैं, लगभग 70% तो हिंदुओं के नाम कटे, 30% में मुसलमान और बाकी सब। तब ये झूठा नैरेटिव क्यों सेट किया गया, बार बार क्यों कहा गया कि मुसलमानों के नाम, क्या अपनी क्या ऐसी कोशिश थी कि अगर हम हार जाएं तो कम से कम उसके लिए किसी के सर पर ठीकरा फोड़ने के लिए एक तर्क रहे कि भाई मुसलमानों के नाम काट दिए तो इसलिए हम हार गए? क्या इसके लिए ये पेशबंदी की जा रही थी, ये कैविएट लगाया जा रहा था पब्लिक डोमेन में? अन्यथा हिंदुओं के नाम फिर कैसे कटे? अगर एसआईआर की प्रक्रिया भाजपा को लाभ दिलाने के लिए थी, तब हिंदुओं के नाम नहीं कटने चाहिए थे इतनी बड़ी संख्या में। ये बात तो सब मानेंगे, सामान्य बुद्धि के लोग भी मानेंगे, विलक्षण बुद्धि के लोग भी मानेंगे। अगर भाजपा के कहने से ही एसआईआर संचालित हो रही थी, विपक्ष के इस आरोप को सच मान लें, तब हिंदुओं के नाम नहीं कटने चाहिए थे। कम से कम दिखावे के लिए कुछ कट जाते अलग बात, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं कटते कि 100 में 70 जो नाम कटे हैं उनमें 100 में 70 हिंदू हैं, 30 में मुसलमान और बाकी सब। तब तो ये होता कि 100 में 70 मुसलमान होते, 30 हिंदू होते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उल्टा हुआ। फिर ऐसा कैसे हो गया? भाजपा तो ये नहीं कह सकती ना, कोई भी ये नहीं मानेगा कि भाजपा ये कह सकती है कि भाई एसआईआर में हिंदुओं का नाम काट दो, नहीं ना। पश्चिम बंगाल का मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा, ऐसी गलतफहमी भी किसी को नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान इन टोटो ममता जी को वोट करता है, यह भी राजनीतिक सच है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर एसआईआर में ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं राजनीतिक आरोप, राजनीतिक पॉलिटिकल नैरेटिव्स को ध्यान से देखिए, छन्नी लगाकर छानिए उनको, तब स्वीकार करिए। किसी ने कुछ कह दिया तो मत मानिए। अभी तक आप यही मान रहे थे कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। अब जब लिस्ट आ गई और लिस्ट की समीक्षा हुई, पड़ताल हुई, तो पता लगा ये आरोप तो झूठा है। अधिकांश नाम तो हिंदुओं के कटे हैं, हिंदू जातियों के कटे हैं। हिंदुओं की तुलना में मुसलमान सुरक्षित रहे हैं एसआईआर के अभियान में। हिंदू असुरक्षित रहे हैं एसआईआर में बंगाल में, मुसलमान अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुरक्षित रहे हैं। अब इसका राजनीतिक फलितार्थ आप निकाल लीजिए। हिंदुओं के ज्यादा वोट कटे, मुसलमानों के कम कटे, तो इसका सियासी मायना क्या है, किसको फायदा होगा, टीएमसी को या बीजेपी को? ये आप निकाल लीजिए, समझ लीजिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी समझ ये कहती है कि तब टीएमसी के लिए लाभ की स्थिति बनती है तुलनात्मक रूप से बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि हिंदू वोट ज्यादा कटा है, मुस्लिम वोट तुलनात्मक रूप से कम कटा है। तो बंगाल में बहुत सारी उलटवासियां एक साथ चल रही हैं और हर उलटवासी का एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है, एक अपना पॉलिटिकल मैसेज है। उसको समझना, उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।